तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट आयोग ने जारी कर दिया है, आप सभी ने देख लिया होगा। अब जो सबसे बड़ी समस्या बनी है इसमें ये समझ नहीं आ रहा है कि कितने लोग यहाँ पर क्वालिफाई होंगे एट लास्ट। अब देखो ये जो रिजल्ट निकला है, ये निकाला है आयोग ने, इसमें 11 पोस्टें अलग से ऐड कर दी हैं और उसके बाद ये निकाला है 2086 पदों के लिए। ठीक है, 2086 इसमें टोटल अभ्यर्थी यहाँ पे निकाले हैं। तो इसके बाद मैं पूरी आपको प्रोसेस बताऊंगा, कितने लोग यहाँ पर क्वालिफाई हो सकते हैं, कितने लोगों के चांसेस हैं कि उनका लास्ट में नंबर हो जाएगा, ये मैं बताऊंगा। नॉन टाइपिंग की पोस्ट में बताऊंगा और टाइपिंग के लिए भी बताऊंगा कि क्या करना है। तो दोस्तों उस पर बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी पहली बार होंगे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सीधे से चलते हैं, जो यहाँ पर रिजल्ट निकला है उस पर बात करते हैं। तो ठीक है, हमने इस पर पहले बहुत बात करी थी, इस पर हमने कट ऑफ बनाई थी और कट ऑफ देखो बिल्कुल पास पास रही है। तो अब बात करते हैं। देखो इनमें जो टोटल इनमें निकाला है, ठीक है, टोटल इन्होंने जो निकाली है 2086 निकाले हैं, ये हम समझ गए। अभी मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊँगा कि इसके बाद ये क्या करेंगे, कैसे आपसे कब ये वरीयता मांगेंगे और कब इसका फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा। अभी आप देख लो, इसका एक फाइनल रिजल्ट और आएगा, फिर से एक और फाइनल रिजल्ट आगे जाके फिर से आएगा, उसका आपको इंतजार करना होगा। कितना समय लगेगा सारी बातें करेंगे। तो सीधे से बात करते, देखो इसमें जो अभी निकला है करीबन हम देखें तो जनरल के लिए इन्होंने करीबन 1168 लोग चुने हैं। 1168 लोग जनरल के लिए चुने हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए हम देखें तो 232 लोग करीबन ईडब्ल्यूएस के लिए चुने हैं। ओबीसी के लिए हम देखें तो 268 लोग ओबीसी के लिए चुने हैं। यहीं पर हम बात करें अगर एससी वर्ग की, तो एससी के लिए इन्होंने करीबन 306 लोग 305-6 लोग चुने हैं। एसटी के लिए देखें तो एसटी के लिए इन्होंने 73 ऐसे लोग 71-72 लोग चुने हैं। अब हम इसमें देखें पीएच वर्ग का, तो पीएच वर्ग के लिए भी इन्होंने करीबन 40 लोग यहाँ पर चुन लिए हैं। तो इन सब का टोटल तो हो जाता है भैया करीबन आपका 2086। ठीक है, 2086 लोग इन्होंने चुन लिए। लेकिन जो पोस्टें हैं वो कितनी हैं वो हमें पता है कि 757 पोस्टें अब हो गई हैं। पहले 746 थी, अब 757 हो गई हैं। इसमें प्लस 11 हो गई हैं, 11 ऐड हो गई तो 757 पोस्टें यहाँ पर हो गई हैं। अब बाकी जो जोड़ घटाना है पोस्टों का वो मैंने सारा कर लिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। सीधे से बात करते हैं, क्योंकि यही आप भी जानना चाहते हैं कि किस किस को यहाँ पर चांसेस बनते हैं उसके जो फाइनल रिजल्ट होगा, फाइनल में किस किस के। तो मैं सीधे से बताता हूँ कि जो जनरल के हैं जो सीटें हैं उनको आप भी जोड़ घटाना कर लेना, उनको जोड़ घटाना करके निकलेगा। अभी इसमें 11 सीटें जो नई हैं उसमें भी कुछ जनरल की होंगी, कुछ एसटी की होंगी, लेकिन जो अभी पुरानी सीटें हैं उनको जोड़ घटाना करके जो निकलता है टोटल, वो है जनरल के लिए। अगर हम जनरल की बात करें तो करीबन, मैं आपको ये बताता हूं, पहले आप ये देखो कि अभी वीडियो का अगर है, क्योंकि अभी तो जैसे लोग कह रहे हैं कि वीडियो में लोग चले जाएंगे और यहां कम हो जाएंगे, लेकिन चक्कर क्या हो गया कि वीडियो की अभी डीवी नहीं हो पाया है, तो लोग जो वहां निकले हैं वो यहां भी जाएंगे। तो अभी तो जो फर्स्ट लिस्ट है उसमें मेरिट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट लिस्ट का मैं बताऊंगा, फर्स्ट लिस्ट में कितने लोगों के चांसेस है कि टाइपिंग के बाद उनका हो सकता है और किस किस को टाइपिंग करनी चाहिए। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट लिस्ट देखें तो करीबन 500 लोग जनरल के, जो जनरल में उनकी रैंक, अपनी रैंक देख लेना, अगर 500 के करीबन में आपकी रैंक आ रही है ना जनरल में, तो आपके चांसेस बनते हैं 500 रैंक तक भी अगर आप आ रहे हैं तो आप होप रखो, आपका बहुत ज़्यादा चांसेस है। होप क्या रखो, आपका हो जाएगा जहाँ तक है, क्योंकि इसमें देखो कुछ लोग होंगे जो टाइपिंग में भी बाहर होंगे। तो टाइपिंग में भी कुछ लोग यहाँ पर बाहर होते हैं और बहुत सारे लोग मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जिनके बहुत सारे पुराने पेपर निकले हुए हैं, लेकिन उन्होंने पेपर दिया है फालतू में, बस ये दिखाने के लिए कि हम कितने पेपर निकाल सकते हैं। तो वो लोग यहाँ पर हट जाएंगे और वीडियो के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और भी जगहों के हैं। तो 500 लोग तो मिनिमम, जो 500 रैंक तक आए हैं 1168 में से, वो मिनिमम 500 तक वो सोचें अपने लिए, एक्सपेक्ट करें 500 से मैं कहूँगा 520 तक। ठीक है, ये हो गई जनरल की बात। अब हम आगे करते हैं, इसमें आपका ईडब्ल्यूएस, जो ईडब्ल्यूएस वर्ग से चुने गए हैं वो करीबन कितने लोग सोचें, एक्सपेक्ट करें। तो ईडब्ल्यूएस वाले कम से कम 70 से 80 लोग, जो 70 से 80 मिनिमम मैं कहूँगा 70 से 80 लोग जो आ रहे हैं। रैंकिंग देख लेना अपनी ईडब्ल्यूएस में कौन सी रैंक है, तो 70 से 80 मिनिमम। और ये अगर आपका वीडियो वाला हो जाता है, वो वाला गेम चल जाता है, तो करीबन 100 तक जाएगा मामला। तो 70 से 180 लोग करीबन अभी आप एक्सपेक्ट करें कि आपका फाइनल हो जाएगा इसमें।
अब बात करें एससी वर्ग की, तो एससी वर्ग की अगर बात करें तो 100 लोग, मिनिमम 100 लोग, 100 से 110 लोग। अभी ये सोचें 100 लोगों का तो चांसेस फुल हैं, 100% चांसेस हैं कि करीबन करीबन 100 लोगों का हो जाएगा। 100 लोग ये सोचें कि उनका हो सकता है फाइनल सिलेक्शन। आगे को देखें एसटी वर्ग की, तो एसटी वर्ग की जो सीटों का जोड़ घटाना है वो करके जो निकल रहा है, उनकी सीटें बहुत कम हैं, तो 30 लोग, 30 से 40 लोग एक्सपेक्ट करें। जो 30 से 40 में आ रहे हैं रैंकिंग में, वो एक्सपेक्ट करें कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं ओबीसी वर्ग की। जो ओबीसी वर्ग है, तो ओबीसी वर्ग एक्सपेक्ट करे कम से कम 100 लोग, 100 लोगों के चांसेस बहुत तगड़े हैं। 100 से 110 लोग एक्सपेक्ट करें कि उनका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो 100 से 110 ओबीसी वर्ग के लिए। और इसमें जो टोटल नॉन टाइपिंग पोस्टें हैं वो कितनी हैं, आपको पता होगा कि नॉन टाइपिंग जो पोस्टें हैं, नॉन टाइपिंग पोस्टें हैं, वो करीबन करीबन 229 पोस्ट हैं। ठीक है, 229 पोस्टें नॉन टाइपिंग की हैं। तो इनमें जो ऊपर के बंदे होंगे, ऊपर वाले उनमें चले जाएंगे, तो नीचे जो टाइपिंग वाले हैं उनके लिए फिर वहां पर जगह बन जाएगी। अब आगे इसमें बात करते हैं कि इसमें जो फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा। तो दोस्तों क्या होगा, अभी आप जाओगे टाइपिंग करने। ठीक है, अभी एक डेट निकालेंगे, हो सकता है इस महीने निकाल दें या अगले महीने निकाल दें, एक डेट निकालेंगे जिसमें आप जाओगे टाइपिंग करने के लिए। तो उसके बाद जो टाइपिंग होगी 5-10 मिनट का, 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा टाइपिंग का। अगर कोई दिक्कत होगी, मैं बहुत सारे वीडियो उस पर बना चुका हूँ, अगर दिक्कत होगी तो बताना, फिर से बना लेंगे। और बाकी उन वीडियोस को देख लो, सारी नॉलेज मिल जाएगी क्या टाइपिंग में होता है। कोई दिक्कत नहीं होती, आप आराम से टाइपिंग करो, धीमे धीमे भी करो। इतनी कम स्पीड होती है, 4000 की कोई स्पीड ही नहीं होती है यार। अगर मैं कह रहा हूँ आपको टाइपिंग नहीं आती है ना, आप आज भी स्टार्ट कर दो, तो 1 महीने का अगर समय मिलता है तो 1 महीने के अंदर में आप आराम से कर लोगे। वैसे भी कम से कम इस महीने तो होना, मुझे लगता है कि मई में होना थोड़ा सा टफ है। मई या जून में आपकी टाइपिंग हो जाएगी, मई या जून में ये टाइपिंग करवा देंगे। तो दोस्तों टाइपिंग बहुत आसानी से हो जाती है, 4000 की कुछ भी स्पीड नहीं होती। आप आराम से भी लिखो ना, जिसको भी डर है टाइपिंग का, वो आराम से भी अगर वहाँ पे लिखेगा, बहुत आसानी से क्लियर कर सकता है टाइपिंग को, बड़ी बात नहीं है। अब इसमें बात करते हैं जो रिजल्ट बनेगा। तो आप टाइपिंग जाओगे, टाइपिंग दोगे, उसके बाद ये जहाँ वहीं पर टाइपिंग के ही वक्त आपसे एक आपकी जो वरीयताएँ हैं इसमें वो भरवा लेंगे, जो सारी पोस्टें हैं उसके हिसाब से। जो आप पहला नंबर दोगे, दूसरा नंबर दोगे, किस किस को दोगे, शुरू में नॉन टाइपिंग वालों को दोगे, तो ऐसे ऐसे आप इन सबको अपनी वरीयताएँ वहाँ पर दे दोगे। उसके बाद फिर जाके ये एक फाइनल रिजल्ट बनाएंगे। टाइपिंग के बाद जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, फिर से वो हो सकता है कि वेबसाइट पर डालेंगे उसे, फिर उसमें ये पोस्ट वाइज डालेंगे कि कौन किसके लिए, कोई स्वागती के लिए हो गया। तो आपकी जो मेरिट होगी और जो टाइपिंग में पास हो गए होंगे, उसके आधार पर जो टॉप बच्चे होंगे, हो सकता है वो नॉन टाइपिंग चुने, तो नॉन टाइपिंग की पोस्टों में जाएंगे और वहाँ पे निकल के आ जाएगी जो पहली लिस्ट जो आएगी। वो करीबन हो सकता है कि आज से 3 महीने, कम से कम 3-4 महीने अभी उसमें लग सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग के बाद भी फिर ये बहुत लंबा समय लगा देते हैं, 1-2 महीना, 2-3 महीना लगा देते हैं कई बार फिर से रिजल्ट जारी करने में, जो फाइनल रिजल्ट होता है। तो आपको कोशिशें भी करती रहनी है कि ये जल्दी से रिजल्ट जारी हो इसका। तो ये तो लोग हो गए भैया जो पहली लिस्ट में होंगे। पहली लिस्ट में करीबन मैंने बता दिया कितने लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए, इन लोगों का होगा। लेकिन टाइपिंग हर कोई देना, हर कोई टाइपिंग दो, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी रिजल्ट है वीडियो का, अगर रिजल्ट जो वीडियो वाला फंसा है वो फाइनल हो जाता है, उसके बाद जो 500 लोग तो ये होंगे ना करीबन जो मैंने बताया था। तो फिर देख लो कि जनरल में ये 500 का जो डाटा है वो बढ़ के कम से कम 600 में आ जाएगा, 600 से 650 में आ जाएगा। ऐसी हम एससी में देखें ना, तो एससी वर्ग के लिए भी ये डाटा 100 जो अभी बताया है, ये 100 से बढ़ के 150 से 200 हो जाएगा। और ऐसे ही क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट हैं। एसटी का देखें तो एसटी में डाटा 30 से बढ़ के कम से कम 50 तक मिनिमम हो जाएगा। इसके बाद हम देखें ओबीसी वर्ग में, तो ओबीसी में मैंने अभी 100 बताया है जो सीटों के हिसाब से, तो 100 से बढ़ के ये करीबन 150 से ऊपर चले जाएगा। तो सीधे सीधे डबल हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारी वहाँ सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में देखो मैंने आपको बताया था 70, तो ये 70 से बढ़ के कम से कम 100-110 में पहुँच जाएगा। तो ये सेकेंड लिस्ट में होगा, और जो सेकेंड लिस्ट होगी बहुत जल्दी आएगी। एक बार जब टाइपिंग होकर आपका जो पहला रिजल्ट निकलेगा, उसके बाद बहुत जल्दी फिर सेकंड लिस्ट भी बहुत जल्दी ये जारी कर देंगे। ओके दोस्तों, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय उत्तराखंड, जय भारत।